मतलब जो ट्रांजेक्शन होंगे वो सीरीज में होंगे, पैरेलल में नहीं होंगे। इट शोज दैट द डेटा विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेकंड ट्रांजेक्शन अंटिल द फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, है ना। तो कह रहा है कि जो डेटा एक बार जो यूज किया गया है ना, एक बार आपका 100 रुपया बैलेंस चेक करके 50 रुपया काटा जा रहा है, तो ये दूसरा जो है ट्रांजेक्शन एक बीच में स्टार्ट किया जाएगा, वो उसको यूज नहीं कर सकता, वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इन आइसोलेशन, इफ द transaction T1 is being executed and using the data item X, then that data item can't be accessed by any other transaction T2 until transaction T1, है ना। तो एक ट्रांजेक्शन T1 जब तक एंड नहीं होगा तब तक T2 जो है कोई डेटा वो एक्सेस नहीं कर सकता है। कंकरेंसी कंट्रोल सब सिस्टम ऑफ DBMS इनफोर्स दी। तो इसीलिए आप लोग देखते हो कई बार कि जो बैंक जो होता है वो मेंटेनेंस में चला जाता है, तो आपको व्हेन यू विल फ्यूचर इन फ्यूचर यू यूज इंटरनेट बैंकिंग, तो आपको जो है लॉगिन करते हैं स्क्रीन पे आपको आएगा कि रात को जो है लेट से 1 बजे से इतना 2 बजे के बीच में जो है आप फलाना तारीख को जो है नहीं हो पाएगा। एक और जगह अगर आप लोगों में किसी ने IRCTC की वेबसाइट यूज की होगी, तो IRCTC की वेबसाइट जो है रात को 12:30 बजे से आई थिंक रात के 2 बजे या 2:30 बजे तक जो है वो नहीं चलती है, क्योंकि अगर वो चीजें जो है मेंटेनेंस में है ना, चीजें अपडेट करनी पड़ती है, तो जब वो चीज अपडेट कर रहे हैं ना, कोई नया ट्रेन का टाइमिंग चेंज कर रहे हैं ना, ये या फिर कह सकते हैं कि किसी का फेयर है ना, किसी ट्रेन का फेयर बढ़ गया है ना, आजकल जो है क्या कहते हैं ये सिस्टम हो गया है कि अगर ट्रेन बुक करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो AC कोच का जो है फेयर बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके की चीजें आजकल इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपडेशन करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे जो है आप काट रहे हो आराम से 3000 रुपए का टिकट, और आप जब काट रहे थे तो 3000 दे के बुक कर रहे थे, और करते करते जो है जैसे ही पेमेंट किया वैसे ही आ गया कि चलिए आपके अकाउंट से 5000 रुपए कट गए, क्योंकि जब आप कर रहे थे तब तक तो हमने अपडेट कर दिया। तो भाई ये तो आप बोलोगे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, है ना। तो यही चीज जो होता है आइसोलेशन इसको रोकता है, इसीलिए आपको बताया जाता है कि रात को 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक जो है IRCTC की वेबसाइट बंद रही, क्योंकि उनको कुछ कुछ ट्रेन के रूट में चेंजेस करना है, कुछ कुछ ट्रेन के फेयर में चेंजेस करना है, किसी ट्रेन को बंद करना है, आजकल तो बंद ही हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। तो ये सारे चेंजेस जो है उनको करने के लिए वो अलाउ नहीं कर सकते हैं आपको कि साथ के साथ आप टिकट काटते रहो और पता चले कि ट्रेन तो उस जगह आप जा ही नहीं रही है जहाँ के लिए आपने टिकट ले लिया है इस ट्रेन का, है ना। तो इन सारी चीजों को हटाना है। तो एंड आई एम नॉट जस्ट, मैं कोई क्या कहते हैं एक पैरेलल, मतलब मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्चुअल में ये DBMS SQL के ही कारण ऐसा होता है कि वो नहीं अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी रेलवे के डेटाबेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे उसमें जो है उसमें जो है ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी वो फॉलो उनको करनी है ना। सो so that was about the isolation part, and I think last one is durability, है ना। ड्यूरेबिलिटी जो है वो चेंज की परमानेंट नेचर का होना चाहिए, है ना। तो durability property is used to indicate the performance of database consistent state. It states that the transaction made are having permanent changes, है ना। They cannot be lost by erroneous operation of a faulty transaction or by system failure, है ना। तो अगर आपने एक चेंज परमानेंट कर दिया, है ना, तो सिस्टम फेलियर से या फिर कोई ट्रांजेक्शन के फेल होने से वो चेंज उसमें कोई चेंज आना नहीं चाहिए, है ना। जो पहले स्टेट में था और वो बाद के स्टेट में रहना चाहिए। रिकवरी सब सिस्टम ऑफ DBMS हैज the responsibility of recovery subsystem of DBMS has the responsibility of durability property, है ना। तो रिकवरी एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में या सर्वर्स में इंस्टॉल होता है, वो रिकवर आपको करके दे देगा जो पहले आपका स्टेज था उस चीज में वो वापस लेके आ जाता है। तो रिकवरी का सॉफ्टवेयर आता है। रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली एक हार्ड डिस्क में आपके एक बैकअप रखता है, तो इट इज जस्ट लाइक ए बैकअप। जैसे आपको व्हाट्सएप में बैकअप का फीचर मिलता है उसी तरीके का एक बैकअप का फीचर सर्वर में होता है, और रिकवरी मैनेजर नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि डेटा जो है ड्यूरेबल। ठीक है, सो दीज थिंग्स वेर अबाउट द property of transaction property of DBMS.
ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एसक्यूएल के ऑपरेशंस जो होंगे वो हम लोग देखेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट देम। सो लेट मी टेक द अटेंडेंस। दीपक, यश, मणिशंकर, खुशबू, समरीन, प्रशांत, सौरभ, अमन, सोनू, ताहिरा, प्रियांशु, बिट्टू, सादिक, विवेक एंड रवि, है ना। So this will be the same attendance for the day before yesterday's class as well. You could not take, right? Thank you.